मुझे पता नहीं था आज मेरा बच्चा नहीं करते बोलते ना 50-50 चल रहा था, कच्चा पक्का था, देना ही। लेकिन ऐसा एक समय आया था कि शायद मैं आज यहाँ पर खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि किसी को भी बताया नहीं था, कोई प्रॉब्लम्स थी तो किसी को बता नहीं पाई। तो यही गवाही है, बहुत बार नहीं कहते थे हिम्मत थे तो अभी तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो पीछे हो जाए, बैठ जाए। लेकिन बार बार बोलते ना, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है ना तो हमें वो वहाँ पर संभालता है, वो गाइड करता है। नहीं, कोई भी तुझे बोले तू मत दे, वचन देना ही है तुझे बात है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारी 2-3 दिन में बातें हो रही थी, हाँ नहीं, मेरा खुद का चल रहा था, मैं किसी से भी बात नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे। बस का भी स्ट्राइक था तो हमें प्रार्थना में भी आने में बहुत लेट हो रहा था, तो पास्टर से भी बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रात को उठने पर आई और परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर ये सिचुएशन है, आप तो जानते हो सर, आप गाइड कीजिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि तुझे वहाँ पर खड़ा होना है किसी भी हालत में, क्योंकि शुक्रवार को पास्टर ने वचन दिया था कि कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, उसमें कौन आनंद मनाना चाहता है या चाहता है। तो मैंने खुद हाथ उठाया था, तो मैं बोली, तब मैंने हाथ उठाया तो तुम्हें आप क्यों डर रही है ना, कितना भी संकट आए लेकिन मुझे उसमें आनंद मनाना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने सहायता की और फिर वचन रेडी हुआ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं पास्टर को फर्स्ट टाइम ना, अगर परमेश्वर ने हमें सेवा दी है तो उसको नहीं कहना बहुत गलत बात है ना। एक बार हम नहीं कर देते तो फिर नहीं ही हो जाता है, फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं वहाँ पीछे नहीं गई, तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। तो मेरा टॉपिक ही ऐसा कुछ है कि पूरे वीक में पवित्र आत्मा ने मुझे संभाले रखा है, उसने गाइड किया है। तो हम सभी के मन में एक रहता है ना कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में है या नहीं, या कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो कुछ वचन है उसके द्वारा हम बातें करेंगे ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जब हमें बोलते हैं ना, हम जब यीशु मसीह को जानते हैं तभी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है ना, लेकिन हम गड़बड़ में आते हैं और पवित्र आत्मा हमें गाइड नहीं करता क्योंकि हमारी गलतियों के कारण। हालेलुया। तो मेरा टॉपिक यही है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में है कि नहीं। हालेलुया। तो पहला वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वचन लिया तो ये वचन पहला आया। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो, है ना। परमेश्वर ने खुद कहा है, अगर मैंने तुझे चुना है, तेरा विश्वास है, मैंने तुझे सेविकाई के लिए खड़ा किया है, तो तू आत्मिक दशा में है, तो तू शारीरिक दशा में हो नहीं सकती, या तो आत्मिक है या तो शारीरिक। हालेलुया। तो दो ही दशा है हमारी, एक तो शरीर की लालसाओं में हम जी सकते हैं, नहीं तो आत्मा की अगुवाई में हम जी सकते हैं। हालेलुया। तो हमें दो रास्ते रहते हैं ना, वो चुनने पड़ते हैं। हालेलुया। तो हम यदि किसी मसीह बोलते ना, अगर आत्मिक दशा में है तो मसीह का आत्मा अगर वो नहीं है, तो हम सांसारिक हो गए कि नहीं। तो मसीह का आत्मा हमें नहीं है तो हम सांसारिक जन हो गए, तो हम परमेश्वर हमें फिर नहीं जानता। हालेलुया। एग्जाम्पल ऐसे अभी जैसे कहा गया कि मुझे यहाँ पर आए हुए दूसरा साल चल रहा है, लेकिन मैं मसीह को जानती हूँ बचपन से, जन्म से, है ना। जो भी मेरा साल है तब से मैं जानती हूँ, लेकिन उद्धार भी हुआ, लेकिन बोलते ना उद्धार हुआ है, यीशु मसीह को जानती हूँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पाप नहीं करना, सब पता था। लेकिन परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है, उसके सुसमाचार कैसे बताना है, कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये बाइबल का ज्ञान नहीं था, है ना। क्योंकि हमें वैसे बोलते ना अपॉर्चुनिटी है ना, कोई चांस नहीं मिलता। हमारे चर्च में मिलता है सिर्फ पार्टी जाओ, बहुत घूम के आए। हालेलुया। खुद का भी था, घूम के आए हैं। खुद के चर्च में भी कभी पास्टर्स की वाइफ को चांस नहीं मिलता, क्योंकि पास्टर्स रहते हैं ना बताने के लिए, तो और उनकी वाइफ की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जब कुछ भी सिचुएशन हुआ ना, जो संकट काल था वो आया, लेकिन उसके बाद एक नई योजना थी परमेश्वर की, है ना। तो परमेश्वर ने चुना और 2 साल से परमेश्वर बढ़ा रहा है। पहले 6 महीने बिताया, उसके बाद ऐसे उसे खड़ा कर दिया कि जब दौड़ती रहेगी परमेश्वर के रास्ते। हम सबके जीवन
की आपण कुठे परमेश्वरची पवित्र आत्मा सगळ्यांसोबत आहे, पण आपण कुठे ना, आपण त्याच्या बरोबर आहोत का? पवित्र आत्म्यासोबत आपण आहोत का? जर आपण पवित्र आत्म्यासोबत नाही तर आपण येशू सोबत पण नाही. हालेलुया. म्हणजे आपण दूर आहे, आपलं कनेक्शन तुटले. हालेलुया. तर जे पण असेल है ना, बोलते ना, जो भी रहेगा परमेश्वर हमें गाइड करेगा इस वचन के द्वारा कि हम कहाँ पर है और हमें क्या करना चाहिए. हालेलुया. एग्जाम्पल वही खुद को जांचना है हमें. ये वचन क्या कहता है? अगर हम पवित्र आत्मा द्वारा चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि तू ये कर, ये ना कर, वैसा कर. हालेलुया. अगर हम अपनी ज्ञान बुद्धि का सोचेंगे ना तो हम कभी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाएंगे ना. हमेशा हमारा एक डायलॉग था, बोलते ना, हम बोलते रहते वचन में कि परमेश्वर से हमें कनेक्शन बढ़ाना है. हालेलुया. जब मैं ज्वाइन हुई थी, जब मेरा प्रचार जब मैंने चालू किया था तो मेरे घर से मैंने प्रचार मेरे घर से चालू किया था. लेकिन बोलते ना, जब परमेश्वर हमें बढ़ता है ना, धीरे धीरे बढ़ाता है, तब मैं हाउस ग्रुप में जाने लगी तो सबसे अच्छा प्रचार शायद रवि ब्रदर के घर में हुआ था. हालेलुया. तब परमेश्वर ने बोलते ना ज्यादा बातें करना चालू कर देती और हमें ना डीपली वो सिखाता है कि तू अभी ऐसा करे वैसा कर. हालेलुया. तो परमेश्वर हम सभी को सिखाना चाहता है. हालेलुया. तो बोलते ना, पवित्र परमेश्वर खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा हमसे वो बातें करता है. हालेलुया. तो हमें वो शरीर की लालसा की ओर नहीं जाना है ना, हमें पवित्र आत्मा को लेकर पवित्र आत्मा द्वारा हमें बात करनी है. हालेलुया. तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? स्पिरिट प्रोड्यूस स्पिरिचुअल फ्रूट्स. हालेलुया. मतलब आत्मा आत्मिक फलों को उत्पन्न करता है. हालेलुया. बराबर है ये बात ना. आत्मा आत्मिक फलों को उत्पन्न करता है. आत्मा कैसे आत्मिक फलों को उत्पन्न करेगा? अगर हमारा विश्वास है, हमारे परमेश्वर ने हमें सेविका के लिए चुना है, या मेंबर्स भी है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सेवक लोगों के लिए परमेश्वर बात करता है ना. हम अगर एक बार परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका आत्मा हमें कार्य करता है ना. उस आत्मा को हमें हमारे जीवन में हमें कार्य करने देना चाहिए. हालेलुया. ना कि कभी कभी हमें आत्मा कहता है कि तुझे वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है ना. शरीर कहता नहीं, अभी सो जा, 15 मिनट तक थोड़ा एक नैप ले ली, उसके बाद उठ के वापस पढ़ सकते हमें मना किया. एक बार हमारा एक मिट्टी का शेर काय बोलतात त्याला, ते जर एकदा पडलं खाली जमिनीवर, ते उठायचं नाव घेत नाही मग सकाळपर्यंत. हालेलुया. रात्री 9 वाजता जर प्रार्थनेला चालू करायचे, आपला टाइम आहे ना, प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाने टायमिंग ठेवलेला आहे. मी 9ला बसणार, मी 10ला बसणार, मी 11ला बसणार ना. तर असा टायमिंग ठेवलेला असतो ना, तेव्हा शैतान बरोबर येतो कोणाच्या ना कोणाच्या. कोणीतरी येणार घरात, मला जेवण द्या, त्या वेगळ्याच टोळ्यामध्ये येतो. म्हणजे समजलं आज काय प्रार्थना नाही, शांत बसावं लागेल. हालेलुया. किंवा आपल्यालाच मग येतं शैतान येतं, एक साईडला शैतान, एक साईडला शैतान पण येतो. नाही तुझं शरीर साथ सकाळपासून तू उठलीस, 5 वाजल्यापासून किती काम करतेस, किती शरीर तुझे थकले, थोडंसं झोप, काय नाही. देव पण बघतोय तू सकाळपासून किती काम करतेस. हालेलुया. देव बघतोय, पण देव सांगत नाही की झोप. देव तुला अजून उतावाप्रमाणे बरं ताकद देतो की तुला किती थकलीस तरी तुला थकावट जाणवणार नाही. कशी नाही जाणवणार? जर तू ते पवित्र आत्म्याद्वारे चालली आहेस, ते वचन तू खातेस. हालेलुया. जर आपण वचनाद्वारे आत्म्याला तृप्त करतो ना, तर आपण कधीच थकत नाही. हालेलुया. आपलं शरीर कधीच थकत नाही. शरीरामध्ये थकतो, पण अगर आत्म्यामध्ये आपण आनंदित असू ना, तर शरीर थकलेल्याकडे आपलं लक्ष नाही जात. हालेलुया. पाय दुखण्याकडे लक्ष नाही जात. आणि येशू मसीहच्या बोलतात ना, आपण तेल आणि पाणीमध्ये एवढी ताकद आहे. जर आपल्याला थकावट वाटते, पाणी पिया ना, तेल पाणी करून पिया, एक घोट पिया, तुम्हाला तुरंत उपागोप्रमाणे बोलले. कारण की आपलं विचार यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री आगे बढ़ने वाली है ना, फ्यूचर में बढ़ने वाली है. तो कब बढ़ेगी? जब हम काम करेंगे, है ना. काम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि हमें रास्ते पर आकर ही काम करना है. घर पे प्रार्थना करो यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के लिए, है ना. हमें घुटनों पर आकर हमारे पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. जो सेवा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए. हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है, जो सच में आज बहुत खुश है, हमने उनको डांटा, लेकिन वो सच में बहुत बढ़ रहे हैं ना. बड़े लोगों से ज्यादा छोटे बच्चे बढ़ रहे हैं जो संडे स्कूल में आते हैं. उनका वचन जो बोलते हैं ना, उनको जो वचन दिया था ना, सच में हमें भी दिया था, हमने ऐसे ही दिया था, लेकिन सच में उन्होंने वो कर लिया. हालेलुया. परमेश्वर की महिमा के लिए. अगर छोटे बच्चे बोलते ना आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे? हालेलुया. हमें भी बढ़ना है. हालेलुया. जलन रखना है इस चीज से. अरे वो बढ़ रहे, उसको बढ़ने दो, लेकिन मुझे भी बढ़ना है. हालेलुया. अगर कभी पूजा मेरे से ज्यादा वचन देती है ना लिखने, क्यों भाई इसको 3 दिन मिला, मेरे को 2 ही दिन मिला, ऐसा क्यों हो गया? हालेलुया. लेकिन ऐसा कुछ नहीं. जलन है इसलिए कि मैं वचन नहीं खा पाई ज्यादा. हालेलुया. इसके लिए होना चाहिए कि वो ज्यादा वचन खा रही है और मुझे कम वचन मिल रहा है. हालेलुया. लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं नहीं समय दे रही हूँ. हालेलुया.
तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है और वो मुझे गाइड करता है ना। हम हमारी गलतियों के कारण हम उससे दूर होते जाते हैं। हालेलुया। तो हमें आत्मा आत्मिक फलों से भर देता है। वचन पढ़ते हैं गलतियों